है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए एक बार फिर से आप लोगों के सेवा में हाजिर है। वर्क एंड टाइम जो आपका क्वेश्चन जो है बहुत लोगों को पसंद आया। लोगों ने कहा कि सर आपको समझाने का तरीका बहुत बेस्ट है, जो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इस चैप्टर को सर कंटिन्यू जो है आप पढ़ाने की कोशिश कीजिए, पूरा चैप्टर पढ़ाइए। तो मैं दोस्तों आप लोगों को आज वर्क एंड टाइम का पूरा कोशिश करूंगा कंप्लीट कराने के लिए, जहां तक मुझसे हो पाएगा। दोस्तों आप लोग सिर्फ बने रहिए और एक बार मुझे ध्यान से सुनिए। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिए, मैं पर्सनली आपको फिर से समझाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताया था, उसको भी मैं एक साथ फिर से लेकर चल रहा हूँ। देखिए आप लोग जैसे स्क्रीन पर आप लोग लिखा हुआ है, अफजल एक कार्य को 6 घंटे में समाप्त कर सकता है। क्या लिखा हुआ दोस्तों? अफजल एक कार्य को 6 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा सरोज उस कार्य को अकेला 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। क्या लिखा हुआ दोस्तों? तथा सरोज अकेला कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? ठीक है दोस्तों, क्लियर? दोनों को मिला करके पूछा है। और देखिए हमने एक ट्रिक बताया है कि वो बेसिकली हर सभी पर लागू होगा, चाहे वो पाइप टंकी का क्वेश्चन हो, चाहे आपको वर्किंग टाइम का हो। वरना इसको लगाने का सबसे आसान तरीका और ये, जब भी कभी दोनों को मिलकर दिखाएगा ना, जब भी दोनों को मिलकर के बात करेगा और अलग अलग देगा तो इसका नियम हो जाता है। जानते क्या होता है दोस्तों? दोनों का गुणा बटे प्लस क्या होता है? दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। ये लगा देंगे ना, इसको भी लग जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको हम नहीं, हम बता रहे हैं बेसिकली जो आपको कभी दिमाग से उतरे ना, और इसको याद ना करना पड़े कि 2 जब देगा तब ये नियम लगेगा, 3 देगा तो फंस जाएंगे। तो आपको बेसिकली बता रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ, पहले बने रहिएगा आप लोग, क्वेश्चन सबको समझ में आएगी और किसी भी बुक को उठाइएगा आप लोग सारा का सारा सवाल करके आएंगे, ये मेरा वादा है। अफजल क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अफजल, अफजल जो है, और दूसरा नाम क्या दिया है? सरोज। क्या नाम दिया है? सरोज। तो अफजल जो है किसी कार्य को दोस्तों 6 घंटे में समाप्त करता था। कितने घंटे में दोस्तों? 6 घंटे में। ठीक है, और सरोज कितने घंटे में समाप्त करता था? 12 घंटे में। ये आपकी क्वेश्चन दिया हुआ था और कह रहा है दोनों जब मिल करके करें, पहले अफजल ने 6 घंटे में अकेले कर रहा था, सरोज अकेले 12 घंटे में कर रहा था, और दोनों यदि मिलकर करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो नीचे दिया हुआ घंटा इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो है बड़े वाले का हम मल्टीपल करते चले जाते हैं, छोटे वाले से काटते चले, जहां कट जाएगी पहले वही एलसीएम होता है। तो 12 का नाम 12, 12 को 6 से काटोगे कटेगा, हाँ कट जाएगा 6 गुना 12, 12 क्या आ जाएगा? एलसीएम। अब देखिए ये एलसीएम दर्शाता है टोटल कार्य, क्या दर्शाता है? इनके पास कुल कार्य कितना था। क्लियर? एलसीएम क्या दर्शाता है? कुल कार्य कितना था। फिर से सुनिएगा, आपको यहाँ पर जो घंटा देगा ना, अलग अलग कोई भी नाम दे दे, ये दे दे, 20 दे दे, कोई भी क भी देता है एग्जामों में, यूपी का मैंने देखा है। क किसी काम को 4 घंटा में और ख किसी काम को 15 घंटा में, ग किसी काम को 13 घंटा में, ऐसे करेगा तो भी दे देता। तो आपको नाम से नहीं परेशान होता है, कितना हूँ दिया वो मैं सब बताऊंगा। देखिए अफजल 6 घंटा और सरोज 12 घंटा में काम को अलग अलग करते थे। इनका क्या करना है? दोनों का एलसीएम ले लेना है, 12 आएगा। ये 12 क्या एलसीएम दर्शाएगा? टोटल कार्य दर्शाएगा। फिर हमको एक एक करके डिवाइड देंगे। देखिए अफजल का हम 1 घंटे का कार्य निकालेंगे तो 6 गुना 12, क्या निकालेंगे अफजल का? 1 घंटे का कार्य। क्या निकालेंगे दोस्तों? 1 घंटे का, क्योंकि ये तो 6 घंटे में 12 कार्य कर रहा था। तो 1 घंटे में कितना कार्य किया? तो 1 घंटे में आप देखेंगे भाग देकर 2 बार। इसी तरह से इसका निकालेंगे, 12 से 12 भाग देंगे 1 आएगा। तो सरोज का 1 घंटे में कितना कार्य होगा? 1 कार्य होगा। अब दोनों को मिलाकर, तो अब देखिएगा टोटल कार्य, अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, डायरेक्ट भी आपको लगवा सकते हैं हम, लेकिन एक स्टेप बढ़ा रहे हैं आपको समझाने के लिए। दोनों का मिलाकर कितना कार्य 1 घंटे में होगा? दोनों की क्षमता कह सकते हैं, दोनों का कार्य, दोनों का कार्य 1 घंटे में दोनों का कार्य क्या होगा? इसने 1 घंटे में कितना किया अफजल ने? 2 कार्य, और सरोज ने 1 घंटे में 1 कार्य, मिलाकर कुल कार्य कितना हो जाएगा? 3 कार्य। अर्थात दोनों मिलकर के यदि 1 घंटे में कार्य करें तो 3 कार्य करते हैं और टोटल 12 कार्य करना है उसको, तो कितना समय लगेगा? तो आप दोस्तों ना, समय बराबर कुल कार्य होता है। क्या होता है? कुल कार्य। ठीक है, क्या होता है? कुल कार्य। तो कुल कार्य आप बटे दोनों की क्षमता, दोनों का 1 घंटे की क्षमता, दोनों की क्षमता, ये आपको हम समझाने के लिए 2 लाइन बढ़ा दिए हैं। ठीक है, वरना ये सॉल्व करके क्वेश्चन खत्म कर देते।
तो देखिए कुल कार्य कितना है 12 है, और दोनों की क्षमता कितनी है 1 घंटे की, तो 3 है, डिवाइड देंगे तो आपको 4 घंटा। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने में आ जाएगा 4 घंटे में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसके हिसाब से, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि जिसको भी समझ में ना आए तो अगला क्वेश्चन समझाए, और आप आर्य अग्रवाल चाहे यादव की बुक उठाइएगा, उसमें से इस टाइप की जितनी सवाल होगी सब लगा डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, आप लोग देखिए कैसे। श्याम किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है तथा राम 12 घंटे में उस कार्य को कर सकता है, यदि दोनों एक साथ मिलकर करें तो कार्य कितने समय में हो जाएगा। सेम क्वेश्चन दोस्तों, सेम टॉपिक आप लोगों के सामने। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था, सेम तरीका से करिए। देखिए क्या क्या नाम दिया है, श्याम और राम। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, श्याम और राम लिख देना है। अब श्याम कितने घंटे में करता है 8 घंटे में, और राम कितने घंटे में करता है 12 घंटे में। ये हो गया आपका। उसके बाद हमने बताया था कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 8 और 12 का एलसीएम देखिए, 12 का 8 से कटेगा नहीं, 12 दूना 24, 24 8 से कटेगा तो हाँ 8 से 24, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल गया आपका, बताया था ना टोटल कार्य निकलता है दोस्तों ये एलसीएम, और हम 1 से इसको डिवाइड जब कर देंगे तो क्या निकलेगा 8 3 24, तो ये 3 और 12 दूना 24, तो ये जो है ना ये कितना था घंटा था, 8 घंटे का वो 24 कार्य करता था, तो 1 घंटे का 1 घंटे में कितना कार्य करेगा, 1 घंटे का कार्य इसका निकल गया 3, आराम का निकल गया 2, दोनों मिला करके, तो दोनों का हमने बताया कि दोनों को मिलाने के लिए, दोनों मिला करके, तो आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, मिला दीजिए, श्याम 3 कार्य प्लस राम 2 कार्य मिलाकर दोनों कितना कार्य करेंगे 1 घंटे में 5 कार्य। कितना कार्य करेंगे दोस्तों 5 कार्य। तो अब इसने पूछा है कुल समय, तो समय बराबर आपका जब दोनों मिलकर कार्य करें तो समय क्या होगा, टोटल कार्य कितनी है बटे इनकी 1 दिन की, दोनों को मिलाकर कैपेसिटी कितनी है डिवाइड करिएगा, आपका जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका नहीं करता है तो 5 चौके 20, 4 शेष बचेगा 24/5 दिन। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन में आपको मिलेगा, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर ये कौन सा सही है, बी। कौन सा सही है, बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। और सेम पिछला वाला टॉपिक है, आप लोगों को यही क्वेश्चन जो है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में रेलवे में हर एक चीज में देता है जहाँ पर लोग फंसते हैं। ठीक है, और इसका सीधा सीधा एक ट्रिक और भी होता है, कई लोग बताते हैं बहुत अच्छा ट्रिक है, एक लाइन में लग जाता है, तो वो देखिए लगने के लिए लग जाएगा, लेकिन आप जानेंगे नहीं कैसे हुआ क्यों हुआ। ये जानना जरूरी है कि प्रश्न में क्या कहा था और क्या करना है और क्या निकालना है, क्या हमारे पास है, तब आप जानेंगे, वरना इसे समझिए आजीवन आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं। चलिए बिना बात किए आप लोग क्वेश्चन दूसरे अब हम आपको ले चलते हैं कि थोड़ा सा चेंज करके जो क्वेश्चन बनता है उस टॉपिक का टॉपिक नंबर 2 क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए तथा बी मिलकर के उसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्या दिया हुआ दोस्तों, ए दिया है, ठीक है, और ए और बी दोनों का योग मिला के दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन में देगा ना पढ़ करके वही लिख देना है, लिखने के बाद सेम वही टॉपिक करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन को आप कर लेंगे यहाँ से, ये कभी नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। और आप लोग यूपीपी में इन दोनों चैप्टर से अगर 2-3 क्वेश्चन 1 नंबर जो भी आए आप लोग करके आएंगे, समझ में सबको आना चाहिए, ये मेरा वादा है। चलिए देखिए क्या लिखा है, ए 12 दिन में, तो हम क्या किए 12 दिन लिख दिए। ठीक है, 12 दिन लिख दिया। उसके बाद क्या कहा कि ए तथा बी मिलकर के 8 दिन में, ए और बी मिलकर कितने दिन में दोस्तों 8 दिन में। आप तो ऐसे लिखते थे पीछे भी क्वेश्चन में आप लोग। अब हमने क्या बताया था, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो 12 और 8 का एलसीएम अब पीछे आप निकाले थे 24 आया था। ठीक है, आप लोग निकाल भी सकते हैं, एलसीएम जब पढ़ाएंगे तो बिल्कुल वो बताएंगे कैसे निकाला जाएगा। देखिए 8 3 24, 12 दूना 24। हमने बताया कि ये भी जो ये एलसीएम होगा वो क्या होगा, टोटल कार्य को दर्शाएगा, और इसके जो भाग देंगे वो एक, अगर यहाँ पर दिन है तो 1 दिन का कार्य दर्शाएगा। ठीक है, अगर 1 घंटा होता तो 1 घंटे का कार्य दिखाता, सेकंड होता तो 1 सेकंड का कार्य दिखाता, उसकी क्षमता 1 दिन की। ठीक है, क्लियर। अब कहा है कि बी अकेला कितने दिन में। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, लग जाएगा। देखिए ए और बी दोनों लोग जब मिल करके कार्य कर रहे थे तो 1 दिन में कितना कार्य कर रहे थे, 3 कार्य। कितना कार्य,
3 कार्य। देखिए जब ए और बी मिल करके कार्य कर रहे थे तो कितना कार्य हो रहा था, 3 कार्य, और ए अकेला काम कर रहा था तो 2 काम। अर्थात आप दिमाग से सोच सकते हैं कि बी कितना करेगा, 1 कार्य, क्योंकि ए तो अकेला 2 कार्य कर दे रहा था, और जब ए के साथ बी आ रहा था तो 3 काम हो रहा था। तो आप सोच सकते हैं ना कि ये 2 कर रहा है, और जब 2 लोग मिलकर कर रहे थे तो 3 हो रहा है, मतलब जो दूसरा आ रहा है बी, वो एक दिन में एक ही कार्य करेगा। क्लियर? तो a माइनस बी माइनस ए घटा दीजिए इसमें से, ठीक है, इसको घटा दीजिए, काम निकल जाएगा 3 माइनस 2। देखिए इसको जब घटाएंगे आप ना तो a में से a घट जाएगा और b बच जाएगा, ये कोष्टक खोलेंगे आप तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 कार्य। b की क्षमता का आ गई, एक दिन में कितना कार्य कर रहा था, b की एक दिन की कार्य कितना आ गई, b एक दिन में अकेला कितना कर रहा है, 1 कार्य, और टोटल कार्य कितना है, 24। समय पूछा ना तो हमने फिर वही काम बता रहे हैं, जो समय बराबर कुल कार्य बटे एक दिन की कैपेसिटी जिसकी पूछे, तो पूछ रहा अकेला बी कितने दिन में करेगा, तो बी से आप एक है एक दिन की कैपेसिटी भाग दे दीजिए, तो कितना आ गया 24, कितना आ गया 24 आया ना। इसका आपका क्या होगा ऑप्शन कौन सा, सी, आंसर इज राइट। क्लियर? आप देखिए यहाँ दोनों मिला करके दिया तो 2 लोग मिलकर के 3 कार्य कर रहे थे, और इसमें ए का कार्य यहाँ से दिया हुआ था 2 कर रहा है, तो ए का कार्य 2 तो अपने किया होगा, और बी कितना किया होगा, 3 हो जाएगा। तो आपको पता है बी 1 कार्य करेगा तभी 3 होगा, तो हमने बी एक दिन का कार्य 1 कार्य कर रहा है, तो टोटल कार्य 24 था, बी कितने समय में कर लेगा, तो बी अकेला उसे 24 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा दोस्तों, 24 दिन में। इसको देखिए आप लोग बिना कलम डुलाया भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत है, स्टार्टिंग है, इसलिए दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अभी कैसे लगेगा। जब आपको यूपीपी का मैं किसी दिन पेपर सॉल्व कराऊंगा, पूरा एक पेपर मैथ का जितना आया है, उस दिन मैं बताऊंगा कि आपको कैसे फास्ट लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल थोड़ा सा इसे हम चेंज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है, क, ख और ग क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? अब देखिए हमने बताया था ना कि 2 तो बता दिया, तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना हो लोगों, सेम तरीका वही रहेगा, लग जाएगा। मैं आपको एक लगा के दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग लगाइएगा। देखिए क्या कर दिया है, क ख ग 3 दिया है, तो हमने लिख दिया क ख ग। अब कितने कितने घंटे हैं वो लिख लीजिए आप, कितने कितने घंटे हैं, तो इनका घंटे है 10, 12, 15, कितना कितना है 10, 12, 15। ओके, अब हमने क्या कहा था कि इन सबका एलसीएम लेते हैं। आप इन सबका एलसीएम लेंगे, बड़े वाले को पूरा करते आगे बढ़ाते जाइए, बाकी दोनों चेक कर लीजिए, जो कट जाए वही हो जाएगा। 15 का नहीं कटेगा, 15 का 15 दूना 30, 10 से काट देंगे, लेकिन 12 से 30 नहीं कटता। 15 दिया 45, 45 किसी से नहीं कटेगा। 15 चौका 60, 60 आप देख लीजिए क्या, 15 चौका 60, आप 60 देखिए, 15 चौका 60, 12 25 60, 10 छक्का 60, निकल गया। 60 आपका क्या बताए थे, टोटल कार्य, ये कुल कार्य होता है, और ये इनकी निकलेगी, ये 10 क्या दिया था, 10 घंटे दिया था, 10 घंटे, तो ये इनका 1 घंटे का कार्य निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, 1 घंटे का कार्य, ठीक है। और ये टोटल कार्य, कुल कार्य। ओके, यहाँ तक आपको पीछे से गए। अब यहाँ और भी देता है, या तो लग नहीं जाएगा, कितना आपको दे दे, सब का एलसीएम लगाकर आप इस तरीके से कर देंगे। अब चलिए आपको अब दिखाते हैं तीनों मिल करके, तो आपको बिना पेन उठाए आप जोड़ सकते हैं। क 6 कार्य कर रहा है, ख 5 और ग 4, सबको जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए आप, बिना पेन चलाए आप इसको जोड़ लीजिए। 6 + 5 + 4, आप यहाँ लिख सकते हैं क ख ग, दोनों तीनों का जोड़ देंगे आप, 6 4 10 5 15। कितना काम किए 1 घंटे में, 15 काम 1 घंटे में, तो टोटल काम के लिए कितना समय लगेगा, तो टोटल काम 60 बचे 1 घंटे की कैपेसिटी, डिवाइड कीजिए आपका 4, क्या आ जाएगा, तीनों मिलेंगे तो उसका कितने देर में कर लेंगे, 4 घंटे में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब इस टाइप के आप लोग लगाइएगा जितना भी होगा। अब हम नेक्स्ट लेवल में चल रहे हैं, ठीक है। आप दिखा दिए 2 लगा के 3 4 5 कितना होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बिना देर किए पढ़िए, इसको हम कर रहे हैं। तो ए और बी एक साथ 20 दिन में कर लेते हैं, बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में कर लेते हैं,
सी और ए उसे 15 दिन में कर लेते हैं, तो ए बी सी यदि तीनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो सिंगल सिंगल दिया था, यहाँ डबल डबल दिया था, तो डरने की कोई बात नहीं है। एक बार आप देखिए, फिर आज के बाद ये भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं फंसेगा। देखिए क्या लिखा है, जैसा आपको दिया ना बस वही लिख दीजिए। क्या दिया, ए और बी एक साथ 20 दिन में, तो ए और बी मिल करके हमने, ठीक है, फिर बी और सी दिया है, फिर उसके बाद सी प्लस ए दोनों तीनों ऐसे पारी फेरा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कपल कपल कर रहे हैं। देखिए ए और बी 20 दिन, ओके, और क्या कहा, बी और सी 12 दिन, और सी और ए कितने दिन में है दोस्तों, 15 दिन। हो गया, मैंने कहा ना ये दिन है तो दिन लिख लीजिए एक जगह। अब हमने क्या बताया था कि सबका एलसीएम ले लीजिए, सेम क्वेश्चन आपको करना है। 12 15 20 का एलसीएम होगा 60, 20 3 60, 12 25 60, 15 चौका 60। ये टोटल कार्य दर्शाता है, और ये जो होता है इनका यहाँ दिन है तो एक दिन की क्षमता दिखाता है। अब देखिएगा दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या बताया था पिछले वाले में, ए का जोड़ लीजिए, बी का जोड़ लीजिए, सी का जोड़ लीजिए, लेकिन यहाँ तो डबल डबल ए बी बी सी और सी है, तो हम इनको अगर जोड़ते हैं सबको, तो यहाँ भी ये जुड़ेंगे ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सबको हमने जोड़ दिया इन सब का, ठीक है, तो ऊपर का भी काम जोड़ दिया, कितना होगा 3 + 5 + 4 जोड़ दिया। अब देखिए ए बी और बी सी और सी ए इन सबको जब आप जोड़ेंगे ना तो दो दो बार आएगा। देखिए एक ए दो ए हो जाएगा, एक ए एक बी दो बी, एक सी दो सी। तो आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब पढ़ाएंगे बीच घड़ी, तो आपको ये तरीका बता देंगे। दो क्वेश्चन में a + b + c आप लिख सकते हैं, और इधर आप जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 है, ठीक है। अब ये इधर भाग में है तो उधर गुणा होता, इधर गुणा में है इधर भाग होता, तो यहाँ से इसको आप काट सकते हैं। तो a + b + c तीनों मिलकर के 2 छक्के 12, कितना आ जाएगा, ये 2 इधर जाके काटेगा तो 6। तो अब a + b + c कितना कार्य करेंगे मिलकर के एक दिन में, तो 6 कार्य। दोस्तों कितना कार्य करेंगे एक दिन में, 6 कार्य, ठीक है। और टोटल काम आपको 60 करना है, तो समय आप नहीं बता देंगे, अंदाज ही बता देंगे आप लोग बिना पेन चलाए। टोटल कार्य बटे एक दिन में इनकी क्षमता, किसका पूछा था, ए बी सी का, तो ए बी सी का क्षमता 6 है। आप डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, तो आपका आंसर 10, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, क्लियर वर्क नहीं, आप देखिए एक बार समझिए, हमने यहाँ ए था तो जोड़ देते थे, बी था जोड़ देते थे, सी था जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ ए बी मिल करके जब भी कभी रहेंगे ना, तो आप ऑप्शन में रख लीजिए, यहाँ पर इन सबको भी जोड़ते हैं और इनको भी जोड़ते हैं। इनको जोड़ेंगे तो एक बी एक सी दो दो आ जाता है, तो हम क्या करेंगे ना, इनको जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो इन सबको जोड़े ना, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 2 सब डबल में आ रहा था, तो इनको जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। आप सीधा उसके बाद a + b + c का मान आ जाएगा, और टोटल काम आपको दिया है 60, और एक दिन का कैपेसिटी निकल के भाग दे देंगे तो टोटल समय निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं, क्या दिया दोस्तों, राम और श्याम किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं, श्याम और मोहन एक कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं, मोहन और राम उसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं, तो अकेले इस काम को राम कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, अकेले ये कार्य राम कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी इसमें अलग नहीं है, डबल लोग इसमें भी काम कर रहे हैं, तो आपको देखना है, समझना है। हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन बताऊंगा, और उसमें यदि आपको दिक्कत होगी तो आप किताब लेके लगाइएगा, नहीं तो फिर पूछिएगा और कमेंट करिएगा। देखिए राम और श्याम किसी कार्य को 10 दिन में, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा दोस्तों, राम प्लस श्याम, राम और श्याम कितने दिन में, 10 दिन में। राम और श्याम कितने दिन में, 10 दिन में करते थे। श्याम और मोहन मिलाकर के 15 दिन में, श्याम प्लस मोहन कितने दिन में, 15 दिन में, ओके। फिर आगे देखिए, मोहन और राम उसे 20 दिन में, मोहन और राम कितने दिन में, 20 दिन में। हो गया, जो दिया प्रश्न में हमने वैसे लिख दिया, अभी तो कुछ नहीं किया। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि इन सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप लीजिए, इनका 60 होगा, ठीक है। 20 दिया 60, 15 चौका 60, 10 छक्का 60, ये टोटल काम होता है। ये यहाँ दिन लिखा है, तो इन दोनों को एक दिन की क्षमता होगी।
अब हमने बताया था कि यहाँ जब भी आप देखिएगा डबल डबल, देखिए राम राम दो हो गया, श्याम श्याम दो हो गया, मोहन मोहन दो हो गया, तो आप क्या करिएगा इन सभी को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा, वो सबका सिंगल वाला निकल जाएगा। मतलब क्या था कि राम प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर, यहाँ पर ऐसे कोष्टक बना के हम 2 लिखे थे ना, 2 बार सवाल आए थे, तो हम इनके बराबर हम टोटल काम का जोड़ देंगे 6 प्लस 4 प्लस 3/2 कर देंगे। 60 काट आप लगा देंगे, 6 4 10 3 13/2। ओके, मतलब राम श्याम मोहन का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, 1 2 देखिए यहाँ पे इनको जोड़ेंगे 2, फिर बाहर लेंगे यहाँ, फिर 2 यहाँ जाता, हमने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया क्योंकि आप लोगों को पहले 2-3 क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए पूछा किसका है प्रश्न में, ये देख लीजिए, आपको पूछा किसका है, राम का। किसका पूछा है, राम का। तो राम अकेला कैसे निकालेंगे, राम अकेले का कार्य कैसे निकालेंगे, अकेले एक दिन में कितना करेगा, अकेले क्षमता, राम की अकेले क्षमता कैसे निकालेंगे कार्य की। तो आप देखिए इसमें श्याम और मोहन और राम है, यदि श्याम और मोहन इसमें से घटा दें तो राम आ जाएगा ना, आ जाएगा। ओके, तो अब श्याम और मोहन इसमें से देख लीजिए किसमें है, इसमें श्याम राम में नहीं होगा, इसमें श्याम मोहन है, तो हमको श्याम मोहन को हटाना है ना, राम को आ जाएगा। तो क्लियर है ना आप लोगों को। तो देखिए श्याम और मोहन कितना काम कर रहे थे, 4, श्याम और मोहन 4, और तीनों मिला करके ये 13/2, तो हम घटा देंगे यदि तो निकल जाएगा ना। देखिएगा दोस्तों, यहाँ ये श्याम और मोहन की क्षमता, तीनों की क्षमता में से घटा दें तो राम का बच जाएगा। तो आप निकालेंगे राम की अकेले क्षमता, मतलब ये कितना है, 13/2 है। ठीक है, और इसमें से किसका घटा दें, श्याम और मोहन की कितनी है, श्याम और मोहन की 4, माइनस कर दीजिए। अब देखिए 13/2 को आप लिख सकते हैं 6.5, क्योंकि 6 दूना 12। ठीक है, और इसमें से 4 आ गया, तो ऐसे आप भाग लेकर के नीचे से घटाइए, 4 दूना 8, इसमें 13 में से 8 गया, 13 में से 8 जाएगा 5/2, आपको ये आ जाएगी उसकी क्षमता। किसकी क्षमता आ जाएगी, इतना कार्य करेगा वो एक दिन में। कितना कार्य करेगा राम अकेला, 2.5 कार्य एक दिन में करेगा, 5/2 का। क्लियर। अब देखिए राम अकेले की क्षमता निकल गई, टोटल काम पता है, तो राम का समय नहीं निकाल लेंगे, राम अकेले का समय, राम अकेले कितने दिन में करेगा समय नहीं निकालेंगे, राम की क्षमता निकल गई है, राम की क्षमता निकल गई, टोटल काम हमको पता है 60 है, और इसकी क्षमता क्या है 5/2, हम भाग देना है तो हम भाग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको पता होगी कि 60 पे, और उसके बाद ये जो नीचे ऊपर होते हैं अलग स्टेप में ऊपर चले जाते हैं। क्लियर। अब भाग के लिए यहाँ से 12 काटिए, 12 × 5 = 60, 12 दूना 24, क्या आ जाएगा, अकेले राम कितना दिन में कर लेगा, राम कितना दिन में कर लेगा वो 24 दिन में। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, सी। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, देखिएगा यहाँ तीनों आ जाएगा। ठीक है, और उसमें से आपको देखना है किसका पूछ रहा है, वो पूछा है राम का, तो श्याम और मोहन वाले को घटा दीजिएगा, अपना आ जाएगा। अगर वो पूछता श्याम का, तो श्याम का रहता ना, तो राम और मोहन वाले को आपको घटाना होता, तो राम और मोहन वाला इसको घटा दे तो श्याम का निकलता। जिसका पूछता उसको छोड़ करके इसमें से देखते कौन दोनों है, उसमें से इसका मान रख देते, क्योंकि इसका 6.5 था, 6.5 या 13/2 आप कह सकते हैं, उसमें से दूसरे का घटा करके हम उसकी क्षमता निकाल लेते। टोटल कार्य आपको 60 दिया था, उसकी क्षमता जो भी आती है यहाँ पर, इसे इसका 5/2 आया, उसे भाग देते, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये पूरा टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A to Z लेवल आपका SI से होगा, हर एक लेवल का मैं बताऊंगा, और वो भी इतनी आसान तरीका में कि मार्केट में आपको जो भी बुक है एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, पढ़िए। पढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ए क्या करता है, देखिएगा, ए कोई कार्य है पता नहीं है, लेकिन ए एक कार्य का 1/2 भाग, कितना भाग, 1/2 भाग कितने दिन में करता है, 5 दिन में। ओके, ए 1/2 कार्य मतलब आधा कार्य 5 दिन में करता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, 3/5 भाग कितने दिन में,
9 दिन में। ठीक है, लिखिए बी 3/5 भाग कितने दिन में? 9 दिन में। ओके, अब देखिए प्रश्न पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करें। तो दोस्तों इससे डरेंगे? इससे बिल्कुल नहीं डरेंगे आप। टोटल काम आपको मिल जाए कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 25 दिन में करता है। तो अब बेसिक वाला जो स्टेप बताया लगा लेंगे ना। चलिए देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, बस थोड़ा थोड़ा आपको 1 सेकंड इसको सोचना है। ये देखिए, ये आधा कार्य, ये किसी कार्य का आधा भाग 5 दिन में, तो पूरा कितने दिन में करेगा? तो पूरा 1 भाग बराबर ये तिरछा जाकर के पूरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा कार्य बराबर, इसको देखिए हम बता दे रहे हैं, आधा कार्य 5 दिन में, तो पूरा कार्य आप वैसे मन से ही सोच सकते हैं 10 दिन में। क्यों? क्योंकि ये जाकर तिरछा पूरा हो जाता है। ओके, अब देखिए b का 3/5 भाग 9 दिन में, तो एक भाग मतलब पूरा भाग कितने दिन में करेगा? तो ये क्या हो जाएगा? उधर जाकर के गुणा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे 1/2 था, उधर उल्टा हो गया, 2/1 तो 10 हो गया। ऐसे 9 होगा, इधर 5/3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 3 3 9, 3 5 15। बी का कितना आ गया? 15 दिन। ए का जैसे 10 दिन आ गया और बी का कितने दिन आ गया? 15 दिन। अब आप लगा लेंगे ना। देखिए अब हमने क्या बताया था, ए को 10 दिन आप कर लीजिएगा, बी को 15 कर लीजिएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर भाग दीजिएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 10 दिया 30। ठीक है, और दोनों को मिलाकर कहेगा तो ए का सिंगल दिया, बी का दिया, दोनों का जोड़ लीजिए। दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 5 हो गया। दोनों का कार्य क्या हो गया? दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 3 + 2 5 हो जाएगा। अब समय पूछ रहा है दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना समय बराबर आपको बताया कि कुल कार्य 30 है बटे एक दिन की दोनों की क्षमता 5 है, भाग दे दीजिए 6। क्या हो जाएगा आंसर आपका? 6 में कौन सा होगा? बी इज राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? केवल यहाँ पर दोस्तों आपको करना है, क्या करना है? देखिए जैसे 1/2 भाग दिया था 5 दिन, तो पूरा भाग मतलब एक भाग, तो एक भाग बराबर पूरा कहते हैं। तो ये क्या होता है? उल्टा हो जाता है। 5 पूरे यहाँ उस साइड में जाएगा तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, मतलब अंश जो हर हो जाता है हर नीचे। इसका गुणा कर देंगे, 5 में 10/1 10 दिन आ जाता था। ठीक है, ऐसे इसको कीजिए। ऐसे ही 3/5 था, 3/5 भाग कितने दिन में? 9 दिन में। तो हमने यहाँ बताया था कि पूरा भाग निकालने के लिए 9 और ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो अब ये 3 यहाँ पर आप जो इसको काट लीजिए, 3 3 9 कट रहा था, काट दिए, गुणे में है तो 3 5 15 है। तो ऐसे ही आपको अब ये टॉपिक भी इस तरीके से कभी भी आएगा, 3/4 5 तिहाई आधा तिहा कुछ भी है, इतने दिन में करता है, तो आप पूरा निकालिएगा कितने दिन में करेगा, इस पर रख दीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। क्या है दोस्तों? ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है दोस्तों, ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त कर? देखिए ए और बी क्या क्या है? दो लोग हैं। अब देखिएगा क्षमता और कार्य का समय में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसने कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की जो है कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि हम क्षमता इनका लिखते हैं, क्षमता लिख दें, तो ए की जो कार्य क्षमता है ना बी से दुगनी है। अगर बी 1 लिखेंगे तो ए दुगना है। कौन दुगना है? ए। तो ए क्या करेगा? 2। मतलब एक दिन में अगर बात किया तो ये 2 काम करेगा, ये एक दिन में 1 काम करेंगे, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कहा है कि ए की क्षमता दुगनी है बी से। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए कहा है कि दोनों मिलकर कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? अब देखिए एक दिन में इनकी क्षमता 2 थी, इनकी एक दिन में 1 थी, तो मिला करके इन्होंने कितने दिन में काम किया? 14 दिन में। अब किसी भी चीज को निकालने के लिए हमको कुल कार्य चाहिए, तो यहाँ आप लॉसा नहीं लेंगे क्योंकि ये अनुपात में दिया है। ठीक है, अगर घंटे में देता कुछ और में तो आप निकाल लेते। जब भी कभी अगर गुना में देगा ना, इससे 100% अधिक है, 20% अधिक क्षमता है, या इसका ये 2 गुना 3 संबंध है, 5 का अनुपात है, कुछ भी अनुपात या संबंध है, तो ऐसे नहीं करना आपको ये नहीं देना। यही आप देखिए कुल कार्य क्या निकालेंगे दोस्तों? कुल कार्य हम आपको बता दे रहे हैं। कुल कार्य बराबर दोनों मिलाकर के, ये देखिए 2 कार्य 1 का, दोनों मिलाकर 3 कार्य करेंगे और कितने दिन में टोटल किए हैं?
14 दिन। कितने दिन में? 14 दिन में। कुल कार्य निकलेगा 14 तिया 42। कितना कार्य हो गया टोटल कार्य? 42 का। अब इसी 42 कार्य को कौन करेगा? ए करेगा। कौन करेगा? अकेला ए। तो अब ए करेगा तो आपको पता है ए की क्षमता 2 की है, टोटल 42 कार्य है। तो ए को कार्य करने का समय, ए को कितना समय लगेगा? ए को कार्य करने का समय बराबर कैसे निकालते हैं? टोटल कार्य हमने 42 निकाल लिया। अब बटे की एक दिन की कैपेसिटी जो है 2 है, आप भाग देंगे तो 21 दूना 42। आप कितने दिन में कर लेंगे भैया? कितने दिन में कर लेंगे? 21 दिन में। ऑप्शन नंबर बी राइट। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आए। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन क्षमता में दे कि ए बी से दुगुना कार्य क्षमता है, या बी सी से तिगुना कार्य क्षमता है, या ए बी का तिहाई कार्य क्षमता है, ऐसे जब भी देगा तो हम इस तरीके से उसको एक बार समझेंगे किसको दुगुना कह रहा है किसको नहीं, उसको रख करके और उसका टोटल कार्य निकालेंगे और जिससे पूछेगा उसका बता देंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जब अभी आपको आगे प्रैक्टिस सॉल्व कराएंगे, जब प्रैक्टिस कराएंगे यूपी का पूरा पेपर, उसमें आप लोगों का कंठस्थ होता चला जाएगा। अभी आप लोग सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन कार्य को 20 दिन में कर लेता है तो बताइए अकेले मोहन उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, क्लियर हो गया? आइए सेम क्वेश्चन, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से कितना है? तो आप लिखेंगे दो लोग कौन कौन है? मोहन भैया है और एक कौन है? सोहन भैया। बोरिंग नहीं हो रहा है दोस्तों? समझ पा रहे हैं ना? पूरा आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पूरा का पूरा मैथ का जो भी चैप्टर है यूपीपी का मैं एक दिन लिख दूंगा और सारा चैप्टर आपको सॉल्व करा के प्रीवियस ईयर का सारा टेस्ट करवा दूंगा। मैथ और रीजनिंग दोनों आपको मैं पहले कराऊंगा, फिर जीके चीज बाद में, जैसा आप लोग कहेंगे वैसे। यदि समझ में आएगा, यदि मैं आपको समझा पाऊंगा तब। ठीक है दोस्तों, देखिए मोहन और सोहन क्या कहा है? मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। किसकी अधिक है ये पढ़िएगा आप लोग। तो मोहन की क्षमता अधिक है किससे? सोहन से। कितना अधिक है? 25%। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से, तो जिससे मानेगा, मान लीजिए सोहन का हम किससे मानेंगे? 100 मानेंगे। कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। अब इससे सोहन से ये 25% अधिक है तो हम 100 क्यों माने हैं? क्योंकि 100 का 25% जितना आप पढ़ेंगे उतना ही होगा, तो इसका 125 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहा है कि सोहन से 25% मोहन अधिक है, हमने अधिक कर दिया इसको 100 125। अब ये जब भी इस टाइप का होना तो उसको आप छोटा से छोटा काटेंगे, जो भी सबसे छोटा होगा। हम काट दिए 25 चौका 100, 25 बच्चे 125। ये आपका छोटा अनुपात हमको मिल गया 4:5। ये इनकी क्षमता हो, क्या निकल गई दोस्तों? इनकी क्षमता निकल गई। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इनकी क्या निकल गई? क्षमता निकल गई। मोहन की निकल गई, ये 5 भैया इनमें करेंगे, सोहन इनमें 4। अब चेक करेंगे तो 125 और वही आंसर आएगा, 25 अधिक होगा। देखिए अब कहिए क्या कहा? यदि सोहन कार्य को 20 दिन में कर लेता है तो बताइए मोहन कितने दिन में करेगा? अब देखिएगा, सोहन कार्य को 20 दिन में, तो सोहन कितना कार्य कर रहे हैं? एक दिन में या एक घंटे में? 4 कार्य। तो सोहन कितने कार्य किए होंगे पता चल जाएगा, वही तो कुल कार्य होगा। कुल कार्य आपको निकालना, क्या करेंगे? सोहन टोटल कार्य अकेला किया है, 20 दिन में किया है और एक दिन में 4 काम कर रहा था, तो टोटल कितना काम किया हुआ? ये 80 का। कितना कार्य था टोटल? वो 80 का। अब इसी को कह रहा है कि मोहन कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों मोहन के लिए आपको क्या करना है? समय बराबर क्या करना है? समय बराबर कुल कार्य। कुल कार्य 80 आपका है और एक दिन की मोहन से पूछा ना, तो एक दिन मोहन की क्षमता कितनी है? तो 5 हमने निकाला है, तो आप भाग देंगे तो 16 दिन। कितना समय लगेगा इसको? 16 दिन। क्लियर दोस्तों? ओके, कोई दिक्कत? आपने हमने क्या किया? यहाँ 4 5 हम इसलिए नहीं पहले रखे कि हमको सोचने में थोड़ा समय लगता। हमने 100 लिया और यहाँ पर जितना बढ़ाने घटाने के लिए जो भी कहता 10% कम, 10% अधिक, 50 जो भी कहता, 100 से हम उसको बढ़ा के लिख लेते थे, उसको काट करके अपना अनुपात में ले लिए और लेने के बाद इसकी क्षमता निकल गई। कहा है कि सोहन अकेला कार्य करता था तो 20 दिन में खत्म हो जाता है कार्य। तो हमने देख लिया कुल कार्य कितना है? 20 दिन कार्य किया है, सोहन ने किया है तो एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो टोटल कार्य 80 हो गया। अब इसको बताइए कि मोहन अकेले कितने दिन में करेगा? मोहन अकेले कितने दिन में करेगा? तो हमने क्या किया? समय और टोटल कार्य मोहन के हिसाब से, मतलब टोटल कार्य 80 और एक दिन में मोहन का क्षमता 5 की भाग दे दिया 16 दिन।
तो अकेला यदि मोहन उस कार्य को करेगा तो 16 दिन में कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। यदि दोनों एक साथ कार्य को शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, ज्ञात करिए शेष कार्य बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। कोई दिक्कत नहीं, पहले हम देख लेते हैं ए और बी हमने दिया जो भी दिखाया, ठीक है। तो ए 10 दिन 10 लिख दीजिए, बी 15 दिन लिख दीजिए। दोनों का हमने बताया था एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम में हमने क्या बताया था, दोनों का एलसीएम लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम 30 ले लीजिए, 15 दूना 30, 10 तिया 30, क्लियर। अब हमने बताया था, देखिए टोटल काम हमको पता है 30 है और इनकी क्षमता भी हमको पता चल गई है। इसने अब क्या कहा, ये ध्यान से आपको पढ़ना है। कहा कि दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया परंतु 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, परंतु 2 दिन बाद ए ने छोड़ा है, मतलब 2 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य किया है ना। तो 2 दिन तक जब इन्होंने कार्य किया, 2 दिन तक या ऐसे आप लिख सकते हैं कि 2 दिन में बचा शेष कार्य। 2 दिन बाद कितना कार्य बचा हुआ है ये निकालना है हम, और हमको ए की क्षमता पता है तो बता देंगे ना। तो 2 दिन में कितना कार्य ये लोग किए होंगे, देखिए दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, ए 3 कार्य बी 2 कार्य, दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य होगा ना। क्लियर है, पैसे पढ़ा चुके हैं आपको। एक दिन में ए 3 कार्य बी 2 कार्य, दोनों मिलाकर 5 कार्य, और 2 दिन तक इन्होंने कार्य किया है। तो 2 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, एक दिन में 5 कार्य, तो 2 दिन में 10 कार्य। टोटल कार्य 30 थी, जिसमें से इन्होंने 2 दिन तक कार्य किया, दोनों मिलाकर किया है। तो दोनों दिन कितना कर लेंगे, एक दिन में 5 कार्य, तो 2 दिन में 10 कार्य कर लेंगे। शेष कितना 2 दिन बाद बचेगा कार्य दोस्तों, 20 कार्य। कितना बचेगा 2 दिन बाद शेष कार्य, 2 दिन बाद शेष कार्य कितना बचेगा, 20। क्लियर। अब इसी 20 कार्य को किसको कह रहा है, अब तो ए कार्य छोड़ के चला गया, ए जो चला गया, अब ये 20 कार्य बचा हुआ है, अकेले बी को करना है। किसको करना है, अकेले बी को करना है। अकेले बी कितने दिन में करेगा, ये समय बी का समय बराबर टोटल कार्य। तो टोटल कार्य शेष कितना कार्य वही करना उसको। तो शेष कार्य 20 बचा, और एक दिन की क्षमता बी की कितनी थी, 2। आप डिवाइड करेंगे 10 दिन, बी अकेले कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों, देखिए क्या है, यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आया होगा। अब कहा है कि 2 दिन तक दोनों ने साथ कार्य किया। तो एक दिन में देखिए, एक दिन में इसमें 3 कार्य, इसमें 2 कार्य, तो एक दिन में अगर दोनों मिला दिया जाए तो कितना कार्य करेंगे, 5 कार्य एक दिन में करेंगे ना। और कहा है कि 2 दिन तक कार्य किए हैं, तो 2 दिन निकाल लेंगे, 2 दिन में कितना कार्य किए होंगे, 10 कार्य किए होंगे दोनों। टोटल कार्य 30 है, 10 कार्य 2 दिन में कर दिए, शेष कार्य कितना बचा, घटा कर घटा दिया हमने, तो 20 कार्य बचा। अब इसी 20 कार्य को, शेष कार्य को अब कौन करेगा, अकेले बी करेगा। तो 20 कार्य को अकेले बी करेगा, तो 20 कार्य बटे बी की क्षमता कितनी थी, 2 से कर रहा था 10 दिन में। क्लियर दोस्तों, यदि आपको समझ में आया तो थोड़ा सा इसमें और 2-3 टाइप का बचा है, मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आपको समझ में आया, यदि आप सीखे हो तो शेयर करिए। आप लोगों के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को लिखवा कर बता कर के पूरा समझाऊँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।